दोस्तों, वॉर 2 की रिलीज ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जोड़ी, सिद्धार्थ आनंद का डायरेक्शन और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का दायरा, ये सब मिलकर फिल्म को एक ब्लॉकबस्टर बना चुके हैं। और अब इस फिल्म पर आमिर खान यानी मिस्टर परफेक्शनिस्ट का रिएक्शन भी सामने आया है। आमिर खान ने सबसे पहले वॉर 2 की भव्यता और उसके स्केल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा अब सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी, एक्शन और इंटरनेशनल लेवल के प्रेजेंटेशन में भी हॉलीवुड को टक्कर दे रहा है। आमिर का कहना है कि ऋतिक रोशन ने फिल्म में जिस तरह का एक्शन और इमोशन बैलेंस किया है, वो देखने लायक है। वहीं एनटीआर जूनियर की स्क्रीन प्रेजेंस ने फिल्म को और बड़ा बना दिया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वॉर 2 में जितना एक्शन है, अगर मैं उसमें होता तो शायद हर सीन की 10 बार रिहर्सल करवाता ताकि सब परफेक्ट हो। लेकिन यही तो वाईआरएफ और सिद्धार्थ आनंद की खासियत है कि वो एक्शन को भी इतना रियल और स्टाइलिश बना देते हैं। आखिर में आमिर ने साफ कहा कि वॉर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इंडियन सिनेमा का माइलस्टोन है। ये आने वाले समय के लिए एक बेंचमार्क सेट करेगी। वॉर 2 ने रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। 14 अगस्त 2025 को जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो पहले दिन ही रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की। एडवांस बुकिंग्स इतनी जबरदस्त थीं कि थिएटर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं। बुक माई शो और पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म पर टिकट मिलना लगभग नामुमकिन था। आमिर खान ने इस पर कहा कि ये फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं, बल्कि एक फेस्टिवल बन गई है। उन्होंने बताया कि जब कोई फिल्म पहले दिन ही 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करती है, तो ये सिर्फ स्टार पावर नहीं, बल्कि ऑडियंस के प्यार की वजह से होता है। ऋतिक और एनटीआर जूनियर दोनों ने मिलकर ऐसा जादू क्रिएट किया है कि दर्शक खुद खींचकर थिएटर्स तक आ रहे हैं। आमिर ने खास तौर पर वॉर 2 की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स ने हर फिल्म को एक नए लेवल पर प्रमोट किया है। ये सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं है, अब साउथ और नॉर्थ मिलकर एक इंडियन सिनेमा ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं। कमाई पर बात करते हुए आमिर ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरी कोई फिल्म इतनी ओपनिंग करती तो मैं शायद 2 दिन तक सो ही नहीं पाता खुशी से। वॉर 2 की कमाई साबित करती है कि लोग अब भी थिएटर में बड़े पर्दे का मजा लेना चाहते हैं। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि वॉर 2 का सफर अभी तो शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में ये फिल्म और भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। वॉर 2 के रिलीज होते ही इंटरनेट पर धूम मच गई। IMDb पर फिल्म को शुरुआती 9.2 की रेटिंग मिली, जो किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात है। वहीं बुक माई शो पर 95% से ज्यादा लोगों ने फिल्म को मस्ट वॉच का टैग दिया। आमिर खान ने इस पर कहा कि ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ऑडियंस का भरोसा और प्यार दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि जब दर्शक थिएटर से निकलकर तुरंत सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ करने लगते हैं, तो वो फिल्म के असली स्टार बन जाते हैं। आमिर ने यह भी कहा कि ऋतिक रोशन और एनटीआर जूनियर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दोनों को एक साथ देखना किसी इंटरनेशनल लेवल की स्पाई फिल्म जैसा एक्सपीरियंस देता है। यही वजह है कि दर्शक सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि विदेशों में भी वॉर 2 को लेकर पागल हो गए हैं। उन्होंने एक और दिलचस्प बात कही कि वॉर 2 ने यह साबित कर दिया कि अगर स्टोरी दमदार हो और एक्शन वर्ल्ड क्लास हो, तो लोग सिर्फ टिकट खरीदकर ही नहीं, बल्कि बार बार फिल्म देखने थिएटर आएंगे। आमिर ने कहा कि वॉर 2 का ये शानदार रिस्पॉन्स इंडियन सिनेमा के लिए एक गोल्डन मोमेंट है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में बॉलीवुड और साउथ मिलकर हॉलीवुड को भी कड़ी टक्कर देंगे। आमिर खान ने वॉर 2 की कहानी को लेकर अपनी साफ राय दी। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ आनंद और अयान मुखर्जी ने मिलकर ऐसी स्टोरी बनाई है जो सिर्फ एक्शन पर आधारित नहीं है, बल्कि इमोशंस, ट्विस्ट और देशभक्ति के रंगों से भी भरी हुई है। आमिर ने बताया कि इस बार कहानी सिर्फ 2 जासूसों की लड़ाई नहीं, बल्कि उनके मिशन और बलिदान की गहराई को भी सामने लाती है। जहां तक एक्शन की बात है, आमिर खान ने वॉर 2 को इंटरनेशनल लेवल की एक्शन फिल्म कहा। उन्होंने बताया कि कार चेज, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और हाई ऑक्टेन स्टंट्स हॉलीवुड फिल्मों से किसी भी तरह कम नहीं है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फाइट सीन्स को देखकर लगा कि दोनों ने महीनों की मेहनत और ट्रेनिंग की है। VFX पर आमिर खान का कहना था कि वॉर 2 ने भारतीय सिनेमा का लेवल बदल दिया है। उन्होंने कहा कि फिल्म में इस्तेमाल किए गए विजुअल इफेक्ट्स इतने रियल लगते हैं कि दर्शक स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाते। चाहे वो ड्रोन अटैक का सीन हो या ग्लोबल लोकेशंस पर शूट किए गए सीक्वेंसेस, हर फ्रेम में एक भव्यता और स्केल दिखता है।
एमिर ने कहा कि वॉर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। थिएटर में बैठकर जब स्क्रीन पर एक्शन चलता है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और यही किसी भी बड़ी फिल्म की सबसे बड़ी जीत होती है। आमिर खान ने वॉर 2 की बॉक्स ऑफिस पावर पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि इस फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत की है। एडवांस बुकिंग से ही यह साफ हो गया था कि दर्शकों का क्रेज जबरदस्त है। आमिर के मुताबिक वॉर 2 का कलेक्शन पहले हफ्ते में ही 700 करोड़ के पार जाने का अनुमान है और अगर वर्ड ऑफ माउथ इसी तरह पॉजिटिव रहा तो फिल्म 8000 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। आमिर ने ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जुगलबंदी को वॉर 2 की सबसे बड़ी ताकत बताया। उनका कहना था कि जब दो पावर हाउस एक्टर एक ही स्क्रीन पर हों तो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आना तय है। उन्होंने माना कि YRF स्पाई यूनिवर्स की यह सबसे धमाकेदार फिल्म बन चुकी है और इसने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी जबरदस्त माहौल बना दिया है। इंडस्ट्री पर इसके असर की बात करते हुए आमिर खान ने कहा कि वॉर 2 ने साबित कर दिया है कि भारतीय सिनेमा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने खुशी जताई कि अब बॉलीवुड भी ग्लोबल स्केल पर इंटरनेशनल फिल्मों को टक्कर देने लगा है। अंत में आमिर खान ने दर्शकों से अपील की कि वॉर 2 को बड़े पर्दे पर जाकर जरूर देखें क्योंकि थिएटर में बैठकर इसका मजा और भी दोगुना हो जाता है। उन्होंने इसे इंडियन सिनेमा का गर्व बताया और कहा कि यह फिल्म आने वाले सालों तक याद रखी जाएगी।